मैं खाना बनाकर आया हूँ। वो काम खत्म करके आया है। रमेश फुटबॉल खेल के आया है। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डे टू डे लाइफ में अक्सर यूज करते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में जानेंगे। अच्छा, चलिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। स्ट्रक्चर में फर्स्ट आएगा आपके सब्जेक्ट, देन आपको हैज हैव लिखनी है। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसके बाद आपको आफ्टर लगाना है। आफ्टर के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखनी है और यू कैन राइट सब्जेक्ट, इसके बाद हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन हैविंग। हैविंग के बाद आपको हमेशा याद करके फिर से आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखनी है यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखनी है। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? मैं खाना बनाकर आया हूँ। I have come after cooking food. I have come after cooking food. Or you can say I have come having cooked food. I have come having cooked food. वो काम खत्म करके आया है। He has come after finishing the work. He has come after finishing the work. Or you can say he has come having finished the work. He has come having finished the work. रमेश फुटबॉल खेल के आया है। रमेश हैज कम आफ्टर प्लेइंग फुटबॉल। रमेश हैज कम आफ्टर प्लेइंग फुटबॉल। और यू कैन से रमेश हैज कम आफ्टर हैविंग प्लेड फुटबॉल। रमेश हैज कम आफ्टर हैविंग प्लेड फुटबॉल। मैं चाय पीकर आया हूँ। आई हैव कम आफ्टर हैविंग टी। हैविंग के बदले में आप टेकिंग भी यूज कर सकते हैं। और यू कैन से आई हैव कम हैविंग टेकन टी। I have come having taken tea. Taken के बदले में भी आप hard यूज कर सकते हैं क्योंकि हम चाय पीना को having या taking का यूज कर सकते हैं। The next example is तुम गाना गाकर आए हो। You have come after singing song. You have come after singing song. Or you can say you have come having song sung. You have come having song sung.